नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज की टिप देखकर आप खुश होने वाले हैं। आज मैं आपको चूड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी दूंगी। चूड़ियों के बारे में जानकारी वैसे तो सबको है, लेकिन जो जानकारी शायद आपको नहीं है, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। हम मार्केट जाते हैं, हमें चूड़ी अच्छी लग जाती है, हम वहां से लेके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा चूड़ी बहुत सोच समझ के पहननी चाहिए। तो आज मैं आपको चूड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ और ये बहुत यूजफुल वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें। आपको वीडियो अच्छा तो लगेगा ही, साथ ही साथ आपको आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। कांच की चूड़ी पहनने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, और मैंने सुना है कि कांच की चूड़ी भी लिखी हुई होती है हमारे भाग में। जितनी चूड़ी लिखी हम उतनी ही पहन पाते हैं। अगर हमारे हाथ में चूड़ियां बार बार टूट रही हैं तो ये शुभ नहीं होता है। फिर आप कम चूड़ी पहना करें, क्योंकि अगर हम कम चूड़ी पहनेंगे तो चूड़ी कम टूटती है, भरे हाथ में चूड़ी ज्यादा टूटने का डर रहता है। हमारे भारत देश में जब शादी होती है तो शादी के टाइम में आधी चूड़ी ससुराल से जाती है और आधी चूड़ी मायके से पहनाई जाती है। जब भी शादी होती है तो 2-3 कलर की चूड़ियां खास होती हैं, लाल, हरी और काली। मैं यूपी से हूँ, बुंदेलखंड से हूँ, तो हमारे यहाँ तो शादी में काली चूड़ी ही पहनाई जाती है और बहुत जगह हरी चूड़ी का भी प्रचलन है। जिस चूड़ी को हम शादी में पहनते हैं उन चूड़ी को लेके एक कहानी है, मेरी नानी हमेशा सुनाया करती थी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं नाम तो उनका भूल गई हूँ, लेकिन कहानी पूरी याद है। कहानी कुछ ऐसी है कि जो हम शादी में चूड़ी पहनते हैं ना, उस चूड़ी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पूरी लाइफ हमको ये चूड़ी संभाल के रखनी होती है। अगर आपसे पूरी लाइफ नहीं चल रही है तो फिर आप इसको 1 साल तक तो बिल्कुल भी न टूटने दें। मेरी नानी एक कहानी सुनाती थी इन्हीं चूड़ियों को लेके, कि एक लड़की की शादी हुई थी और उसका सुहाग केवल उतने दिन तक जीना था जब तक ये शादी की चूड़ियां चलती। उसके बाद उसके पति की मौत हो जानी थी। तो उस बहन ने अपनी काली चूड़ियों को इस तरह एक कपड़े में लपेटा और एक एक चूड़ी पहनना शुरू किया। इस तरह करके जब वो चूड़ी पहनने लगी तो चूड़ी में धक्का नहीं लगा और चूड़ी नहीं टूटी। इस तरह करते करते पूरी जिंदगी उस औरत की बीत गई। औरत बूढ़ी हो गई और वो लेडी सुहागन ही मरी और उनके हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये शादी की चूड़ियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो इनको आप बहुत ज्यादा संभाल के रखें। आगे मैं आपको बहुत सारी ऐसी ही जानकारी देने वाली हूँ। तो अभी हम बताएंगे कि हम जब चूड़ी पहनते हैं तो सबसे पहले कौन से हाथ में चूड़ी पहनना स्टार्ट करना चाहिए। तो जब भी आप न्यू चूड़ी ला रहे हैं या फिर पहनने जा रहे हैं तो आप अपने दाहिने हाथ में सबसे पहले नई चूड़ी डालें और उसके बाद आप अपने बाएं हाथ में चूड़ी पहने। बाएं हाथ में 1-2 चूड़ी कम पहने, दाएं हाथ में 1-2 चूड़ी ज्यादा पहने। इसी तरह हमको कुछ चूड़ियां मिक्स करके कभी भी नहीं पहननी चाहिए। जैसे लाल चूड़ी को हरी चूड़ी के साथ कभी भी मिक्स करके नहीं पहनना चाहिए। अगर आप इस तरह पहनते हैं तो पति पत्नी के साथ झगड़ा होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ, शादी ब्याह में जा रहे हैं, अगर आपकी कोई साड़ी वगैरह है तो मिक्स करके पहन सकते हैं, लेकिन हमेशा इस तरह का शौक न पालें कि आप मिक्स करके ही पहन रहे हैं। इसी तरह लाल चूड़ी और काली चूड़ी एक साथ कभी भी ना पहने। अगर आप लाल और काली चूड़ी मिक्स करके पहन रहे हैं तो भाई बहन में कलह होती रहती है, भले किसी बात को लेके हो, लेकिन वो चूड़ियों से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आप आने जाने में पार्टी वगैरह में पहन सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं पहनना। और देखिए अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरी शादी की चूड़ी है। मेरी शादी को 19 साल हो गए और मैंने अभी भी ये चूड़ियां बचा के रखी हैं। हमारे बुंदेलखंड में जब शादी होती है तो काली चूड़ी ही पहनाई जाती है, कई जगह हरी चूड़ियों का भी रिवाज है। आप चाहे काली चूड़ी पहन रहे हो चाहे हरी चूड़ी पहन रहे हो, साल भर तक अपने हाथ में 1-2 चूड़ी इस तरह की शादी वाली डाल के रखें। उसके आगे आप कोई भी ऐसी डिजाइन वाली चूड़ी पहन सकते हैं और फिर आप अपनी चूड़ियां उतार के किसी बॉक्स में रख दें और उनको संभाल के रखे रहने दें। शादी वाली जब हम चूड़ी पहनते हैं ना, उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो वो चूड़ी बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए और कहीं आप उसको फेंके ना, उसको आराम से एक डब्बे में डाल के इसी तरह रख दे। देखिए मैंने कितने अच्छे से बॉक्स में डाल के रख रखी है। अब हम इस तरह की जब सीप की चूड़ी पहनते हैं तो कभी भी हमको खाली सीप की नहीं पहननी चाहिए। देखिए बीच में मैंने ग्रीन चूड़ी कांच की लगाई है। कांच की भी बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियां आती हैं, तो सीप की चूड़ी के साथ इस तरह आप कांच की चूड़ी मिक्स करके पहन ले, लेकिन खाली सीप की चूड़ी आपको नहीं पहननी है। अभी मैं आपको बताऊंगी काली चूड़ी और पीली चूड़ी कभी भी एक साथ नहीं पहनना चाहिए। अगर आप इस तरह की चूड़ी मिक्स करके पहनते हैं तो सास बहू का हमेशा झगड़ा होता रहता है, और ये भी बूढ़े पुराने लोग बताते थे, वही जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। और इसी तरह हमको काली और सफेद चूड़ी कभी भी नहीं पहननी चाहिए। अगर आप इस तरह चूड़ी पहनने के शौकीन हैं तो डिप्रेशन में जाने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। हरी और सफेद चूड़ी भी आपको मिलाकर नहीं पहननी चाहिए, इससे माँ बेटी का झगड़ा हमेशा होता रहता है। जब भी हम चूड़ी पहनते हैं काम करते टाइम हमारी चूड़ी चटक जाती है और हम उसी तरह की चूड़ी अपने हाथ में पहने रहते हैं,
तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आप इस तरह की चूड़ी पहनते हैं तो भाई और बाप अपने कर्जा में डूबते चले जाते हैं, मायका हमारा गरीब होता है। तो उस तरह की चूड़ी बिल्कुल भी नहीं पहननी है, आपको हाथ से तोड़ लेनी है, अपने आंचल में रखनी है, 3 बार चूमना है और डस्टबिन में डाल देना है। चटकी हुई चूड़ी कभी भी ना पहने। इसी के साथ दोनों हाथ में चूड़ी कभी भी बराबर ना पहने, 1-2 चूड़ी कम और ज्यादा पहने। अगर आप चूड़ी पहनने जा रहे हैं तो मंगलवार का ध्यान रखें, मंगलवार के दिन कभी भी आपको चूड़ी नहीं पहनना है। और घर में भी अगर आप चूड़ी लाके पहन रहे हैं ना, तो आपको कभी भी बाल खोल के चूड़ी नहीं पहनना है। आप बढ़िया से चोटी बना लीजिए, उसके बाद अपनी चूड़ियाँ पहने। अगर आपके बाल छोटे-छोटे हैं तो सिर पे कोई दुपट्टा वगैरह ढक लें, फिर ही आप चूड़ी पहने। खुले बाल कभी भी चूड़ी नहीं पहनी जाती है। और जब भी आप चूड़ी उतार रहे हैं दूसरी चूड़ी पहनने के लिए, तो पूरी चूड़ी कभी भी ना उतारें। एक चूड़ी पीछे पड़ी रहने दें या फिर आप कोई धागा वगैरह हाथ में बांध लें, तब आप वो चूड़ियाँ डालें, क्योंकि हाथ पूरा खाली नहीं किया जाता। एक बहुत अच्छी चीज़, जब हम अपने मायके जाते हैं, भले ही वहाँ से कैसी भी चूड़ी मिले पहन के ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मायके से चूड़ी पहनते हैं तो हमारा सुहाग बढ़ता है। सुहाग के लिए मायके की चूड़ी एकदम वरदान है। तो जब भी मायके जाएं, जिस तरह की भी आपको चूड़ी मिले, आप चूड़ी पहन के जरूर आएं। अगर आप उस तरह की चूड़ी नहीं पहन रहे हैं तो लेके जरूर आएं, अपनी अलमारी में रख दें, लेकिन चूड़ियां मायके से आपको जरूर पहननी है। जब भी आप नई चूड़ी पहन रहे हैं तो दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी भी नहीं बैठना चाहिए, अशुभ होता है। तो आप दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी भी नई चूड़ी ना पहने। हम मार्केट जाते हैं और वहां से बहुत सुंदर सुंदर चूड़ी लेके आते हैं या तो पहन के आते हैं और दूसरे से बोल देते हैं कि देखिए मेरी चूड़ी कितनी सुंदर लग रही है। तो आप आज से ही ये कहना बंद कर दें, क्योंकि कभी भी अपनी चूड़ी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी चूड़ी की तारीफ कोई दूसरे कर रहे हैं कि आपने कितनी सुंदर चूड़ी पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है, तो उस टाइम पे आप उनको थैंक यू बोल दें और बस साइड होते ही अपनी चूड़ियों को चूम लें। इस तरह की तारीफ हमको बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। जब भी आप नई चूड़ी पहन रहे हैं तो तुरंत जाके हाथ नहीं धोना चाहिए। चूड़ी पहनने के बाद अपनी चुन्नी से या फिर अपने आंचल से थोड़ा सा चूड़ी को पोंछना चाहिए, चूड़ी चूमनी चाहिए, फिर उसके बाद आप हाथ पैर धो सकते हैं। अगर आपकी ननंद आपके घर आ रही है तो उनको चूड़ी पहनाए बिना कभी भी ना भेजें। बहुत शुभ होता है ननंद को चूड़ी देना। ननंद को, भांजी को, इन सब को दान देते रहना चाहिए। इनका दान बहुत ज्यादा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हाथ में नई चूड़ी पहन के आते हैं, चूड़ी पहने हुए बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, कहीं बाहर से ऐसी कोई बुरी खबर आ जाती है, उस टाइम पे हम क्या करें, हमको वो वाली चूड़ी तुरंत उतार के रख देनी चाहिए। और जो अपने घर पे पहनी पहनाई चूड़ी पड़ी रहती है ना, वो चूड़ी अपने को हाथ में डाल लेनी है। और बस जैसे ही वो सूदक खत्म होता है तो जो हमने हाथ में चूड़ी पहनी, उस चूड़ी को डस्टबिन में डाल दें और अच्छे से नहा धो के तैयार होके अपनी वही चूड़ी वापस पहन लें जो आपने पहले पहन रखी थी। नवरात्रि लगने से पहले पीतर लगते हैं, 15 दिन के पीतर होते हैं, उस टाइम पे भी आपको नई चूड़ी बिल्कुल भी नहीं पहननी है। आप जो चूड़ी पहने हुए हैं वही पहने रहें, या पीतर लगने से पहले नई चूड़ी पहन लें, लेकिन ये 15 दिन के बीच में कभी भी आपको नई चूड़ी खरीद के नहीं पहननी है। ये जो मेटल की चूड़ी है या फिर सीप की चूड़ी आती है, कभी भी आप इनको खाली हाथ में ना पहने। इनके साथ आप कांच की चूड़ी जरूर डालें, क्योंकि देखिए मैं भी इस तरह की चूड़ी जब पहनती हूँ ना तो पीछे एक एक कांच की चूड़ी डाल के रखती हूँ। सब जगह का अपना अपना एक रिवाज होता है। मैं बुंदेलखंड की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ तो कांच की चूड़ियां भर भर के पहनते हैं, लेकिन आजकल इतना फैशन नहीं है। तो इस तरह आप एक एक चूड़ी कांच की डाल लें। आगे आप अपने मनपसंद का कोई भी कंगन डाल सकते हैं। अब मैं बात करूंगी सफेद चूड़ी की। देखिए सफेद चूड़ी पसंद तो बहुत आती है, पहनने में भी अच्छी लगती है, लेकिन हम सुहागिनों को ये सफेद चूड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा फैशन चल रहा है और बहुत मैचिंग चल रही है, इस चक्कर में हम सभी लोग खरीद लेते हैं। तो अब हम इनका क्या करेंगे, इनके साथ हम कांच की चूड़ी मिक्स करेंगे। जैसे हम कोई साड़ी पहन रहे हैं, उसमें जो भी कलर हो उसी की मैचिंग की आप चूड़ी ले लीजिए और व्हाइट चूड़ी के साथ मिक्स करके पहनना है। लेकिन आपको बहुत देर तक सफेद चूड़ी अपने हाथ में नहीं रखनी। जैसे ही आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, फंक्शन पूरा हुआ, घर आके ये चूड़ियां उतार दें और वापस अपने कांच की चूड़ियां डाल लें। कई जगह सफेद और काली चूड़ी पहनना शुभ नहीं मानते, तो आपके यहाँ भी अगर नहीं पहनते तो बिल्कुल भी आपने अपने हाथ में अगर कोई सी भी चूड़ियां पहन रखी हैं और वही चूड़ी सामने वाले को पसंद आ गई और आपसे मांग रहे हैं, तो आपको कभी भी चूड़ी नहीं देनी चाहिए। कहते हैं चूड़ियों में हमारा भाग्य होता है, और अगर हम इस तरह की चूड़ियां किसी को दे देते हैं तो हमारा भाग्य भी उसी के साथ चला जाता है। ये सुहाग की चीजें हैं, उतारी हुई कभी भी नहीं देनी चाहिए। आप इसी तरह की नई खरीद के उनको दे दें, लेकिन अपनी पहनी हुई बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। हम लोगों में से बहुत से लोग कांच की चूड़ी पहनना पसंद नहीं करते, तो अपने हाथ में
चांदी का कंगन डाल लेते हैं या फिर सोने के कंगन डाल लेते हैं। तो इस तरह कभी नहीं करना चाहिए। आपको खाली कोई भी कंगन नहीं पहनना, सोने का हो या चांदी का हो, उसके साथ आपको कांच की चूड़ी जरूर मिलानी है। हमारे यहाँ संतान सप्तमी होती है, उस टाइम पे चांदी का कंगन पहनते हैं। तो एक हाथ में कोई भी लेडीज चांदी का कंगन पहन सकती है, लेकिन दोनों हाथ में चांदी का कंगन पहनना शुभ नहीं होता है। तो कभी भी आप चांदी का कंगन दोनों हाथ में ना पहने। अगर आपको कोई शौक है तो आप एक हाथ में जरूर डाल सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही बताऊंगी, आप मेटल पहने, सीप पहने, चांदी पहने, गोल्ड पहने, उसके साथ आपको कांच पहनना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात आपके साथ और शेयर करूंगी, जैसे कि किसी घर में सुहागन लेडीज होती है और आकस्मिक उनकी मौत हो जाती है, फिर सब लोग क्या सोचते हैं कि उनकी चूड़ी, उनके कपड़े हम लोग यूज करें क्योंकि वो सुहागन गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो औरत होती है उसका बहुत ज्यादा मन लगा रहता है अपने कपड़ों में, चूड़ी में, सुहाग की चीजों में, और उनके जाने के बाद जब हम उनकी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अशुभ होता है। कभी कभी हम लोग टेंशन में पड़ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें कभी भी नहीं यूज करनी चाहिए। हमारे घर में जो बहुत पुरानी लेडीज हैं, सुहागन है, 70-80 साल की हैं, उनके हाथ से आप हमेशा दान पुण्य लेते रहें, चूड़ियां वो दान देती रहें, वो सबसे अच्छा होता है। जब भी आपको चूड़ी गिफ्ट करें, आप उनके अपने आंचल से झुक के पैर जरूर छुएं। अगर माता जी ज्यादा बूढ़ी हैं, बाजार नहीं जा पा रही हैं, आसपास में शॉप नहीं है, तो आप उनको चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, ये श्रृंगार का सामान खरीद के लाके दे दें और उनके हाथ से अपने आंचल में लें, तो बहुत शुभ होता है। फिर उनके आप पैर छुएं। जो चूड़ियां आपकी पुरानी हो जाती हैं, आप उनको पहनना पसंद नहीं करते, तो इन चूड़ियों को आप अपने आंचल में लीजिए, 3 बार चूमिए और डस्टबिन में डाल दें। इससे कोई नुकसान नहीं होता, मन में कोई हिचक न लाएं। अगर आप इन चूड़ियों को रखे रहेंगे तो रखे रखे फूट ही जानी, एक एक करके फेंकेंगे, जगह भी इंगेज होगी। इससे अच्छा आप इनको डस्टबिन में डाल दीजिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बहुत सारी रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।